हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली कई सारे पोस्टपोन्स के बाद प्रभास की पोस्ट एपोकलिप्टिक साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898D की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है। वही 2898 AD जो इनिशियली प्रोजेक्ट के नाम से डेवलप हो रही थी। इस फिल्म में हॉलीवुड लेवल की दुनिया दिखाई जा सकती है, लाइक ब्लेड रनर एंड फाउंडेशन, और इसी वजह से इस फिल्म का बजट 617 करोड़ से ज़्यादा होने वाला है, जो कि इसे इंडिया की अब तक की सबसे महंगी बजट वाली फिल्म बनाता है। कल्कि 2898 AD एक फ्यूचरिस्टिक मास्टरपीस होने वाली है, जिसमें हमें ज़बरदस्त कहानी, जो ड्रॉपिंग विजुअल्स और स्टार कास्ट की कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो चलिए साथ में खोलते हैं इस फिल्म के सीक्रेट्स और कुछ थ्योरीज, और जानेंगे कि कैसे इस फिल्म को आदि पुरुष या ब्रह्मास्त्र जैसा होने से रोका जा सकता है। किन चीज़ों का ध्यान यहाँ फिल्म मेकर्स को रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पर बेस्ड है, जिसे प्रभास प्ले करने वाले हैं। जब कलयुग में पाप अपनी चरम अवस्था में होगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम 10 अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, और कलयुग का मेन राक्षस कली, जिसकी वजह से ही इस युग को कलयुग कहा जाता है। तो भगवान कल्कि कली और कलयुग का अंत करके ही वापस सतयुग की शुरुआत करेंगे, यानी कि इसमें हमें गुड एंड बैड दोनों साइड्स के बीच की फाइट्स देखने को मिलेगी। कहते हैं कि कलयुग की उम्र 4,32,000 सालों की है, जिसमें से 5,125 साल तो बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 4,26,875 साल और कलयुग के बाकी है। लेकिन फिल्म की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भगवान कल्कि 2898 AD में अवतार ले सकते हैं, यानी कि आज से 874 साल बाद। अब ये AD BC CE वैसे भी मेरे पल्ले नहीं पड़ता, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कुछ थ्योरीज की। तो यहाँ पहली थ्योरी ये आती है कि कली की फोर्स ने कलयुग के चरम समय में पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और जल्द ही ये पूरे ब्रह्मांड को ऑक्यूपाई कर लेगी, और इसे भी समहाउ इस फोर्स को रोकने एंड इस कली के कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जन्म लेंगे। और उसके जस्ट बाद कली राक्षस को रियलाइज़ हो जाता है कि सिर्फ कल्कि अवतार ही है जो उसे पूरे ब्रह्मांड में डोमिनेट करने से रोक सकता है। लेकिन कली को यहाँ से ये भी पता चलता है कि कल्कि तो अनंत है, अविनाशी है, उनको मारा नहीं जा सकता। तो भगवान कल्कि को रोकने के लिए कली को भगवान विष्णु के प्राचीन अस्त्रों की ज़रूरत है। इसी के लिए कली पहले इन प्राचीन अस्त्रों को ढूंढने की कोशिश करेगा, ताकि वो कल्कि अवतार को किसी तरह कमज़ोर कर सके। यहाँ एक ट्विस्ट है, और वो ये कि ये प्राचीन अस्त्र ह्यूमन फॉर्म में हो सकते हैं, और वो आपका आगे चलकर पता चलेगा। तो इन सब के बाद फिर से कैसे भगवान कल्कि कली को रोकते हैं और कलयुग का अंत करके सतयुग की शुरुआत करते हैं, ये इस फिल्म की पहली प्रोबेबल थ्योरी हो सकती है। अब आते हैं इस फिल्म की दूसरी थ्योरी पर। तो दूसरी थ्योरी ये है कि कली राक्षस के पास एक बड़ी ह्यूमनॉइड आर्मी है, जिनमें से कुछ रेडर्स भी है, और इन रेडर्स का सिंपल सा काम है डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाना और उस प्लैनेट्स के एंटिक आर्टिफैक्ट्स, मिनरल्स एंड रिलिक्स को चुराना। अर्थ की एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर ही कली के रेडर्स अर्थ पर भी आते हैं, और यहाँ आने पर इनको पता चलता है कि भगवान विष्णु के प्राचीन अस्त्रों के बारे में, और उन्हें यह भी पता चलता है कि अगर इन अस्त्रों पर अधिकार जमा लिया तो पूरे ब्रह्मांड पर उनको यानी कली को कब्जा करने से कोई रोक नहीं सकता, और साथ ही भगवान कल्कि को भी हराया जा सकता है। अब जैसा कि इन दोनों थ्योरी से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस फिल्म में भगवान विष्णु के एंशिएंट वेपन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक एंशिएंट वेपन्स यानी प्राचीन अस्त्रों पर, और क्यों ये कली को चाहिए इस बात पर। हमारी लिस्ट में पहला वेपन आता है कौमुदकी या गदा देवी। यहाँ कौमुदकी नाम इसके निर्जीव स्वरूप को दिखाता है, लेकिन फिर भगवान विष्णु के द्वारा इसका एक वुमन फॉर्म में पर्सनिफिकेशन कर दिया जाता है, और फिर इस अस्त्र को गदा देवी कहा जाने लगता है, और इसी अस्त्र का रोल प्ले कर रही हैं दीपिका पादुकोण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार गदा देवी को इस फिल्म में भगवान कल्कि का लव इंटरेस्ट भी दिखाया जा सकता है। अब बात करें इस वेपन के पावर की, तो गदा देवी दुश्मनों के मन में ओन डिसेप्शन पैदा कर सकती है। इसे आप एक प्रकार का माइंड कंट्रोल भी कह सकते हैं, और गदा देवी को एक मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। इसके अलावा गदा देवी को भगवान विष्णु के सारे अस्त्रों में सबसे पावरफुल माना जाता है, जो इस्तेमाल के समय बिजली की कड़कड़ाहट सी आवाज़ करता है। पद्मा या लोटस नाम के भगवान विष्णु के इस हथियार को फिल्म में हथियार न बताकर एक इंस्टीट्यूशन बताया जा सकता है, जो कि बाकी वेपन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्स्ट या सीक्रेट कोड्स को संभाल के रखती है, यानी कि इस जगह से बाकी वेपन्स को अनलॉक किया जा सकता है। कली की आर्मी इस जगह पर हमला करती है ताकि उन सीक्रेट्स को अनवीयर कर सके और बाकी बची जगह को तबाह कर सके। परशु या फरसा भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को शिव जी के द्वारा दिया गया था।
कहते हैं कि सुदर्शन चक्र की तरह ही फरसा भी शिव की तेज से बना हुआ था। फरसा इतना पावरफुल था कि एक ही बार में कई दुश्मनों को ढेर कर सकता था एवं इस हथियार की धार काफी तीव्र एवं तेज थी। इस फिल्म में एक रोबोट यहाँ इस सीन में उसी फरसा को रिट्रीव करने आता है। कहते हैं कि यह फरसा झारखंड स्थित गुमला शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित है। इसे भगवान परशुराम की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है। हमारी लिस्ट में अगला एंशिएंट वेपन है नंद का तलवार। इस तलवार को भगवान विष्णु का अंश भी कहा जाता है। इसके बावजूद आप भगवान विष्णु की किसी भी 4 हाथों वाली प्रतिमा में इस तलवार को देख नहीं पाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नंद का तलवार को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि कलयुग में धारण करेंगे। नंद का तलवार को अज्ञानता का नाश करने वाली तलवार कहा जाता है, जिसकी चमक ध्रुव तारे से भी चमकीली होती है। कहा जाता है कि नंद का तलवार के द्वारा ही मधुकेटप नाम के 2 असुरों का संहार किया गया था। इस सीन में अमिताभ बच्चन, जो कि इस फिल्म में अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञान योग से जाकर इस तलवार का इस्तेमाल करके इस तलवार को चुराने से बचाया। हमारी लिस्ट में सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट अस्त्र है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की खासियत यह है कि इसे दुश्मन पर फेंका नहीं जाता। यह मन की गति से चलता है और दुश्मन का विनाश करके ही वापस लौटता है। पूरी धरती पर इससे बचने की कोई जगह नहीं। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक यह 1 सेकंड में लाखों बार घूमता है। पलक झपकते सुदर्शन चक्र लाखों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। सुदर्शन चक्र एक गोलाकार अस्त्र है जो आकार में लगभग 12 से 30 सेंटीमीटर व्यास का है। सुदर्शन चक्र में 2 पंक्तियों में लाखों किले विपरीत दिशाओं में चलती है, जो इसे एक दांतेदार किनारा देती है। माना जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर अस्त्र है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र को शिव जी ने ही भगवान विष्णु के लिए निर्मित किया था। इस चक्र के प्रयोग से ही भगवान विष्णु ने माता शक्ति के शरीर के 51 टुकड़े किए थे, जो बाद में 51 शक्तिपीठ के रूप में पूजे गए। राजा श्रृगाल और शिशुपाल वध भी इसी सुदर्शन चक्र के द्वारा किया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस चक्र को भगवान शिव ने भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु ने अग्निदेव को, अग्निदेव ने वरुण देव को, वरुण देव ने भगवान परशुराम को और भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को यह चक्र प्रदान किया था। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद सुदर्शन चक्र वहीं अदृश्य हो गया और कलयुग में भगवान विष्णु इसे कल्कि अवतार में फिर से धारण करेंगे। तो कैसे प्रभास कल्कि अवतार में कली की फोर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और कली का संहार एंड कलयुग का अंत करके सतयुग की शुरुआत करेंगे, यही इस फिल्म की प्रोबेबल कहानी हो सकती है। ये सब सिर्फ कुछ इमेजिनेशन है एंड आई एम श्योर कि फिल्म इन इमेजिनेशन से 100 गुना बेहतर होगी। तो इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।